ओम शांति। आज 28 दिसंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। आंख खुलते ही हम परम सतगुरु से वरदानी दृष्टि लेते हैं और वरदान लेते हैं। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने की बजाय उड़ता पंछी बन सेवा करने वाले हीरो पाठधारी भव। श्रेष्ठ कर्म भी हीरे की डाली है। संगम पर कोई भी श्रेष्ठ कर्म करते हो तो उस कर्म के बंधन में भी बंधना नहीं। श्रेष्ठ कर्म में बंधना भी सोने की जंजीर है। बाबा ने यहां अंडरलाइन कराया कि आप उड़ता पंछी हो। हे उड़ता पंछी, आपको किसी भी बंधन में बंधना नहीं। तभी कहा जाएगा ये हीरो पाठधारी हैं। सुंदर सी बात सिखाई बाबा ने आज कि आप बच्चों का चेहरा सदा खुशनुमा हो, खुश्क ना हो। जब आप किसी को दान करते हो तो पात्र देख करके दान देना है, अर्थात सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है ये ध्यान देना है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना जाए। इस समय बाबा मूल वतन से आकर जो रूहानी यात्रा सिखाते हैं, अच्छी रीति वो यात्रा करनी है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, बुद्धि में रहे, अब वापस घर जाना है। इसलिए रूहानी यात्रा करनी भी है और करानी भी है। पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना ये बहुत बड़ी सेवा है। घर गृहस्थ में रहते पवित्र रह के दिखाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दान सदा पात्र को देना है। फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना। हर एक की नब्ज देखो, सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। दान सदा पात्र को देना है, फालतू समय वेस्ट नहीं करना। हर एक की नब्ज देखो, सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। क्वेश्चन है, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो, तुम्हारी परहेज क्या है? पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो, तुम्हारी परहेज क्या है? गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना सबसे भारी परहेज है। हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। एक आंख में है स्वीट होम, दूसरी आंख में है स्वीट राजधानी। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, ये बहुत बड़ी परहेज है। इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हो। पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, ये बहुत बड़ी परहेज है। इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं। गीता, धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। गीत सुनने से बच्चों को खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में तो दुख है ही। मनुष्य मात्र है ही नास्तिक, अर्थात बाप को नहीं जानते। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बच्चे अब जानते हो हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। कहीं भी तुम जाते हो तो पहले पहले अपना परिचय दो। हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? खुद का परिचय दो। हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? ब्रह्मा है प्रजापिता, शिव का बच्चा। ऊंच से ऊंच उस निराकार को कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर उनके बच्चे हैं। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है। देखो ये पॉइंट अच्छी तरह धारण करो। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा नाम मशहूर है। यह प्रजापिता साकार। अब स्वर्ग का रचयिता परम पिता परमात्मा शिव है। स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं, निराकार परमात्मा आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे कितने ढेर हैं। आत्माएं तो है ही परम पिता शिव की संतान। समझाने का बड़ा अच्छा तरीका चाहिए। बोलो, हम ये राजयोग सिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, तो पहले ब्रह्मा सुन लेते हैं, जगदम्बा भी सुन लेती है। हम हैं बीके। गाया जाता
कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे, 21 जन्म का सुख दे। हम परम पिता परमात्मा से 21 जन्म सतयुग त्रेता में सुख पाने के लिए वर्षा लेते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी था, पवित्रता भी थी, तो वह हमारा बाबा है और यह है दादा। अब जिसके पास इतने बच्चे हैं उनको तो कोई परवाह नहीं, कितने उनके बच्चे हैं। हमें ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं, उस बेहद बाप से हमें वर्षा मिलता है। सारी दुनिया पतित है, उनको पावन करने वाला एक बाप है। पुरानी दुनिया को बदलने वाला स्वर्ग का रचयिता वो सतगुरु है, सबका सदगति दाता। नई दुनिया में है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। भारत में जो देवी देवताओं का राज्य था, वो देवता ही 84 जन्म लेते हैं, फिर वर्ण भी बताने पड़े। समय पहले से ही ले लेना चाहिए। बोलो इन बातों को चित्त लगाकर अच्छी रीति सुनो, बुद्धि को भटकाओ मत। भाई जी व बहन जी, तुम सब वास्तव में शिव की संतान हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो सारे सिजरे का हेड हुआ। हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण उनसे वर्षा लेते हैं, योग बल से विश्व का राज्य लेते हैं, ना कि बाहुबल से। अंडरलाइन करेंगे, हम जो भी प्राप्ति करते हैं वो योग बल से, ना कि बाहुबल से। हम घर बार नहीं छोड़ते, हम तो अपने घर में रहते हैं। ये स्कूल है मनुष्य से देवता बनने का। मनुष्य को कोई देवता बना न सके। दुनिया ही पतित है, पानी की गंगा तो पतित पावनी नहीं है। बार बार उसमें स्नान करने जाते हैं, पावन बनते ही नहीं। ऐसे ही रावण का भी मिसाल है, बार बार जलाते हैं, रावण मरता नहीं। ये रावण वाला पोस्टर भी ले जाना चाहिए, कोई ऐसी बड़ी जगह लगाओ, एल्बम भी ले जाने चाहिए। देखो ये सब बच्चे हैं, सबकी प्रतिज्ञा की हुई है पवित्र रहने की। वास्तव में ब्रह्मा के सब बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सिजरे का हेड है। इस समय प्रैक्टिकल में हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हो तो तुम भी, परंतु तुम उसे पहचानते नहीं हो। अभी दुनिया में कोई सच्चा ब्राह्मण नहीं, सच्चे ब्राह्मण तो हम हैं। राज्य भी हम पाते हैं। फिर यह है ब्राह्मणों का सिजरा, ब्राह्मण है चोटी। बच्चों को समझाया गया कि इस समय शिव बाबा स्वयं आकर राजयोग सिखाते हैं। श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म पूरे होते ही फिर देवता बनना है। कौन बनाए? बाबा बनाते हैं। हम उससे राजयोग सीख रहे हैं। उनकी महिमा है एक ओंकार, वो एक है, निराकार है। वो है निराकार निरंकारी। उनको आकर सर्विस करनी पड़ती। पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं। अब वही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। महाभारी लड़ाई लगी थी, सब मच्छरों सदृश गए थे। अब वही समय है। परम पिता परमात्मा शिव भगवान उवाच, वो है रचयिता। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सृष्टि को सतो प्रधान बनाना बाप का ही कर्तव्य है। हम उनको बाबा बाबा कहते, वो आते जरूर हैं। शिवरात्रि भी है, इसका अर्थ भी बताना चाहिए। पॉइंट नोट कर फिर धारण करनी चाहिए। पॉइंट्स बुद्धि में रहनी चाहिए। कन्याओं की बुद्धि तो अच्छी होती है। कुमारी के पैर धोते हैं, है तो कुमार और कुमारियां दोनों पवित्र। फिर कुमारी का नाम क्यों गाया जाता? क्योंकि तुम्हारा अभी का जो नाम है कि कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे, तो वह तुम्हारा मान चला आया है। हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं। हमारा उस्ताद मददगार परम पिता परमात्मा शिव है। उनसे हम योग बल से शक्ति लेते हैं, जिससे तुम 21 जन्म एवर हेल्दी बनते हो। ये गारंटी है। कलयुग में सब रोगी हैं, आयु भी कम है। सतयुग में इतनी बड़ी आयु वाले कहां से आए? इस राजयोग से इतनी बड़ी आयु वाले बनते हैं। वहां अकाले मृत्यु होती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया जाता। ये पुरानी खाल है। शिव बाबा की याद में रह, देह सही दे के सब संबंधों को भूल जाना है। बुद्धि से हम बेहद का त्याग करते हैं। हमारी बुद्धि योग की ये रूहानी यात्रा है। वह जिस्मानी यात्रा मनुष्य सिखाते, बुद्धि की यात्रा बाप के सिवाय कोई भी नहीं सिखा सकता। ये राजयोग सिखाने वाला स्वयं शिव बाबा है। वो फिर से सतयुगी राज्य की कलम लगा रहे हैं। हम सब उस बाप के बच्चे हैं। हम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा मिलता, ये दादा भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं।
आप भी बेहद बाप से वर्षा लो। ये बड़ी हॉस्पिटल है। हम 21 जन्म के लिए फिर कभी रोगी नहीं बनेंगे। हम भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, इसीलिए गायन है शिव शक्ति सेना। अब बाबा कहते याद से अपने विक्रम विनाश करो तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी। याद से विक्रम विनाश करो, आत्मा शुद्ध बन जाएगी। और ज्ञान को धारण करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हम पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी को अथवा नारायण को वरेंगे। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी यहां नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कैसे वरेंगे। इसलिए कहा जाता आईने में अपने को देखो, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हो। पूरा नष्टो मुहा नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे, फिर प्रजा में जाएंगे। पूरा नष्टो मुहा नहीं बने तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे, फिर प्रजा में चले जाएंगे। शिव बाबा को भी परम धाम से आना पड़ता, जरूर पति दुनिया में आए तो पावन बना करके ले जाए। यहाँ हम परहेज भी बहुत रखते हैं। हमारी एक आंख में स्वीट होम, दूसरी आंख में स्वीट राजधानी है। हमारा त्याग सारी दुनिया का है। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। बूढ़े समझते हैं वानप्रस्थ अवस्था है, चलो मुक्ति धाम के लिए पुरुषार्थ करें। इस समय सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे बड़े युवा सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। हर एक को हक है बाबा से वर्षा लेने का, दुख धाम को भूल जाना है। यह बुद्धि से त्याग। हम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल नई दुनिया को याद करते हैं, फिर अंत मते सुगति हो जाती। ये सबसे बड़ी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान वाच मैं राजयोग सिखाकर मनुष्य से देवता बनाता हूं। ऐसे से समझाना चाहिए। बोलो हम जो सुनाते हो बैठ के सुनो, बीच में प्रश्न पूछने से वो प्रवाह टूट पड़ता है। हम आपको सारे सृष्टि चक्र का राज बताते हैं। शिव बाबा का ड्रामा में क्या पार्ट है, लक्ष्मी नारायण कौन है, हम सबकी जीवन कहानी बताएंगे। हर एक की नब्ज देखनी चाहिए, उस समय की वृत्ति देखनी चाहिए कि ठीक सुनता है, तवाई होकर तो नहीं बैठा, अटेंशन से सुन रहा है, कहीं ये तवाई होकर तो नहीं बैठा, यहाँ वहां तो नहीं देखता। यहाँ बाबा भी देखते हैं कौन सामने सुनकर झूमते हैं। और ये ज्ञान का डांस है। ये स्कूल तो छोटे होते हैं जो टीचर अच्छी रीति देख सके और नंबरवार बिठाए, यहाँ तो बहुत है। वो स्कूल तो छोटे होते हैं कि वहां पर टीचर देख सकता है, यहाँ पर भी नंबरवार बिठाया जाता। नंबरवार बिठा नहीं सकते, देखना पड़ता है किसी की बुद्धि कहीं भागती तो नहीं। मुस्कुराते हैं, खुशी का पारा चढ़ता है, ध्यान से सुनता है। जो सुनने वाले हैं उनकी पात्रता को देखा जाता है कि ध्यान से सुनते हैं, इनका बुद्धियोग यहाँ वहां तो नहीं भटकता। दान सदा पात्र को देना चाहिए, फालतू समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। नब्ज देखने की भी समझदारी चाहिए। मनुष्य डरते हैं, खास सिंधी लोग समझते हैं कहीं बीके का जादू लग गया, इसलिए सामने देखते ही नहीं। शिव बाबा समझाते तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हो, फिर वर्णों का राज भी समझने का है, हम सो का अर्थ भी समझाना है। हम आत्मा सो परमात्मा कहना रॉन्ग है। कोई फिर ब्रह्म को भी मानने वाले हैं, कहते अहम ब्रह्मास्मि। माया तो 5 विकार है, हम ब्रह्म को मानते हैं। अब ब्रह्म तो महातत्व है जो हमारा निवास स्थान है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपना धर्म हिंदू कह देते, वैसे हम भी ब्रह्म तत्व तो कह देते, वो हमारा रहने का स्थान है। बाबा की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। ये महिमा देवताओं की है। आत्मा जब शरीर के साथ है तब उसकी महिमा है। आत्मा जब देह के साथ है तब उसकी महिमा है। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, उसको फिर निर्लेप कैसे कहेंगे। छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट है, उसको फिर निर्लेप कैसे कहेंगे। अभी बाबा पीस स्थापन करते हैं, तुम बच्चे बाबा को क्या प्राइज देते हो। वे तुम्हें 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी के प्राइज देते हैं। तुम बाबा को क्या देते हो। जो जितनी प्राइज बाप को देते उतनी फिर बाप से लेते भी हैं। पहले पहले इसने प्राइज दिया। शिव बाबा तो दाता है। राजे लोग कभी हाथ में ऐसे लेते नहीं, उनको अन्नदाता कहा जाता। मनुष्य को दाता नहीं कह सकते। भले तुम सन्यासियों आदि को देते हो, परंतु रिटर्न
फिर भी शिव बाबा दाता देता है। कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया, ईश्वर ही लेते हैं, फिर कोई मरता है तो रोते क्यों हो। परंतु ना वो लेते हैं ना वो देते हैं, वो तो लौकिक माँ बाप जन्म देते, फिर कोई मर जाता है तो उनको ही दुख होता। यदि ईश्वर ने दिया, उसने ही लिया, तो दुख क्यों होना चाहिए। बाबा कहते मैं तो सुख दुख से न्यारा हूं। तो इस दादा ने अपना सब कुछ दिया, इसलिए फुल प्राइज भी ले रहे हैं। दादा ने सब कुछ दिया, ब्रह्मा बाबा ने, इसलिए फुल प्राइज भी ले रहे हैं। कन्याओं के पास तो कुछ है नहीं, यदि उनको माँ बाप देते हैं फिर शिव बाबा को दे सकती हैं। जैसे मम्मा भी गरीब थी, फिर देखो कितनी तीखी चली गई, तन मन धन से सेवा कर रही हैं। जगदम्बा माँ तन मन धन से सेवा कर रही हैं। अपने पास तो कुछ नहीं, माता पिता अगर उनको कुछ दें तो वो यज्ञ में दे सकती हैं। तुम जानते हो हम सुख धाम चाहते हैं, वाय शांति धाम। जब तक हम बाबा के पास नहीं जाएंगे तो ससुर घर कैसे आएंगे। पियर घर में तो बैठे हैं, पहले बाबा के पास जाएंगे फिर ससुर घर में आएंगे। यह है शोक वाटिका, सत्युग है अशोक वाटिका। यहाँ पर तो शोक है, दुख है, और सत्युग है अशोक वाटिका। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम, स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है, पूरा नष्ट मोहा बनना है। वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम, स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब भूल जाना है, पूरा नष्ट मोहा बनना है। बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है। श्रीमत पर पवित्र बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। वरदान है श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने की बजाय उड़ता पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव। श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने की बजाय उड़ता पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव। संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, ये श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में फंसना अथवा हद की कामना रखना, ये सोने की जंजीर है। श्रेष्ठ कर्म में फंसना अथवा हद की कामना रखना, ये सोने की जंजीर है। इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में भी लटकना नहीं, क्योंकि बंधन तो बंधन है। इसलिए बाप दादा सभी उड़ता पंछियों को स्मृति दिलाते, सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार कर हीरो पाठधारी बनो। सर्व बंधनों हदों को पार कर हीरो पाठधारी बनो। सरल शब्दों में हम सब हीरो पाठधारी हैं। किसी भी बंधन में फंसना नहीं, कोई हद की कामना, हद की इच्छा नहीं रखनी। किसी हद के बंधन में फंसना या श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी बंधना, ये उड़ता पंछियों के लिए शोभा नहीं। हमें बंधन मुक्त बनना है। स्लोगन है अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है, चेहरा कभी खुश्क ना हो, खुशी का हो। अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है, चेहरा कभी खुश्क ना हो, खुशी का हो। आज हम चलते फिरते अनुभव करेंगे बाबा का वरद हस्त मेरे मस्तक पर है, मैं हीरो पाठधारी हूं। अपने ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाएं। परम सतगुरु ने मुझे वरदान दिया है, दृष्टि दी है, शक्ति दी है। मुझे किसी भी बंधन में फंसना नहीं, किसी से भी हद की कामना नहीं करनी है। मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूं। अपने मस्तक में बिंदु चमकता अनुभव करें। छोटा सा बिंदु जिसका प्रकाश मस्तक से लेकर पांव तक पूरे शरीर में फैल रहा है।
बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। सभी आत्माओं को भी वरदान दें, बंधन मुक्त भव, योग युक्त भव, हीरो पाठधारी भव। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।